गाइस कैसे हैं। गाइस मेरा नाम अशरफ गोंडवी है और मैं इस समय मदीना के अंदर काम करता हूं ड्राइविंग का। तो इस समय मेरी मैडम की ड्यूटी लगी थी राशिद मॉल के अंदर। तो मैं मैडम को राशिद मॉल के अंदर लेके आया और मैं तो इसे शॉर्ट वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज मुझे फुल वीडियो बनाना है। फर्स्ट टाइम फुल वीडियो बना रहा हूं। कोई भी गलती हो तो आप लोग कमेंट के अंदर बताना क्या है क्या नहीं। फर्स्ट टाइम मैं फुल वीडियो बना रहा हूं, कभी नहीं बनाया हूं, लेकिन आज बनाना ज़रूरी है। मुझे कुछ टास्क मिला है तो उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ये देख सकते हैं, अभी मैं पार्किंग में गाड़ी लगाया हूँ मैडम को उतार के। फिर मैं मॉल के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी जाऊँ और देखता हूँ, कुछ पसंद आ जाए तो ले लेता हूँ। ये मॉल के अंदर एक बार मैं आया था तो मुझे पसंद आया था, एक ऑफ़र लगा हुआ था वो परफ्यूम। तो 100 रियाल का था एक, यानी 95 रियाल का ऑफ़र लगा हुआ था, वो था 620 रियाल का। तो वो उस टाइम लगा हुआ था 95 रियाल का एक। उस टाइम में 2 पीस लिया हुआ था इसी मॉल से। ये मॉल का है पीछे का हिस्सा, ये गेट है। अभी आप लोगों को ये पार्किंग का साइड है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वहाँ पे मैं परफ्यूम, कौन सा परफ्यूम था, तरकील करके था कोई, बड़ा अच्छा था माशाल्लाह। और अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने इस्तेमाल के लिए नहीं लिया था, मैं किसी और के लिए लिया था। इसलिए जो इतना महंगा कहाँ यूज़ कर पाएंगे हम। जो कमाता है वो खुद थोड़ी यूज़ करता है, जो नहीं कमाते वो लोग इंजॉय करते हैं। कमाने वाले इतना महंगा नहीं यूज़ कर पाते हैं। अगर कोई गलती हो तो आप लोग कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। जो कुछ आइडिया भी नहीं है फुल वीडियो बनाने का, लॉन्ग वीडियो, कुछ फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। वैसे तो शायरी वाली वीडियो रहती है 15 सेकंड 30 सेकंड के अंदर की होती है, तो उसमें गाड़ी में बैठ के मालूम ही नहीं पड़ता है। ये मैं आ गया हूँ मॉल के अंदर। ये हमारा जो नया रुमाल मिलता है उसका शॉप। इधर कपड़े का शॉप है। सब यहाँ पे ब्रांड ही ब्रांड है भाई, जो बजट से बाहर है हमारे। लेकिन एक बार बजट से बाहर था फिर भी परफ्यूम ले लिया था। ये ये परफ्यूम का शॉप है अजमल। जो सबसे बड़ी बात, ये है अजमल, हमारे इंडिया की कंपनी है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की। इसको देख के बड़ी खुशी होती है कि बाहर विदेशों में अपने यहाँ की इंडिया की कंपनी चल रही है। ये भी परफ्यूम है, परफ्यूम का शॉप है। और ये भी है ऑप्शन बी, ये उल्टा दिख रहा है ना इसमें। ये घड़ी का शॉप। फर्स्ट टाइम बनाने का यही रहता है, जब कभी बनाया नहीं हो फिर आइडिया नहीं रहता है कैसे बनाना है, क्या करना है। कैमरे भी नहीं हाथ में, फ़ोन पकड़ना है, बस किसी तरीके से बनाना है। इसलिए जो टास्क मिला तो उसको पूरा करना है कैसे भी। वक्त भी नहीं मिल रहा था, अभी ड्यूटी लगी है तो 1 घंटा किसी तरीके से पूरा करना है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बाहर भी लगा रहता है इसमें, परफ्यूम मिल रहा है यहाँ भी। इधर सुनिए, इधर देखते हैं क्या आया हूँ। बस जो ज़रूरत रहता है वही दुकान ढूंढ के फिर उसके बाद में ले करके निकल जाओ। घूमना उमना थोड़ी होता है। ये ज्वेलरी का है, ज्वेलरी अलग, ये पूरा अलग का है। और
इब्राहिम, इसमें कितने कितने लोग हैं? इब्राहिम अल कुरैशी भाई, कौन यहाँ से लेके गए परफ्यूम? कमेंट करके बताएं सभी को। और ये है लेडीज़ का कुछ सेफुरा, ये भी हम फर्स्ट फ्लोर पे नीचे घूम रहे हैं मदीना के अंदर, राशिद मॉल के अंदर। मैं अब सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, सेकंड फ्लोर पे जाया जाए। बहुत कुछ है, बस फर्स्ट टाइम इसके अंदर घूम रहे हैं ऐसे कैमरा लेकर के। ऐसे तो कभी घूमे नहीं है, कैसे पूरा होगा अल्लाह बेहतर है। किदाम किदाम, शुक्रन। मैं लेके आ रहा था बना के है, और सिस्टर ने बोल दिया हाय कर रही है, सऊदी लड़की है माशाल्लाह। ऐसे ऐसे नेक लोग भी बैठे हैं यहाँ पे हैं, मुझे ना जानती है ना पहचानती, लेकिन उसने बोल दिया। इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। नहीं तो देख के चलते हैं बाहरी लोगों को, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो देख के उनको खुशी मिलती है, वो हाय बोल दी, क्या ज़रूरत है उसको, बोल दी। हाँ, इनको भी थोड़ा एक मोटिवेशन मिल जाएगा अपनों के जैसे समझ के। फर्स्ट टाइम इस तरीके से मोटिवेशन मिला कि किसी ने बोला है, वो भी बगैर जानने वाले, वो भी सऊदी। सबसे बड़ी बात ये है, वो पीछे से बोल रही थी, सोच रही थी पीछे का कैमरा चालू है, लेकिन पीछे का नहीं चालू था, मैं तो आगे का चालू करके रखा था। वो सोच रही थी कि पीछे का चालू है, तो वो पीछे कह रही थी हाय, फिर मैं आगे कर दिया। बड़ी खुशी मिली आज। लॉन्ग वीडियो बनाया तो लॉन्ग वीडियो में ये थोड़ा डर भी है, कभी बनाया भी नहीं बाहर और पब्लिक में। फर्स्ट फ्लोर पूरा घूम गई ये मार्च। इसे कौन कौन परफ्यूम लिया है? मैं तो लिया हूँ, एक बार मंगाया हूँ, पूरा पैकेट रखा हुआ है। एक कार्टून मंगाया था पूरा, छः पीस था शायद, मार्च से। अच्छा था माशाल्लाह, खुशबू भी अच्छा था। फर्स्ट फ्लोर पे हो गया, अब सोच रहे हैं चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। हम आ रहे हैं लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। दुआ करिए आप लोग कि 45 मिनट से पहले मैडम का कॉल नहीं आया, नहीं तो पूरा भी नहीं होगा। 45 से ऊपर ही पूरा करना है इसको। अभी 10 मिनट हुआ है, 10 मिनट में मैं ऊपर भी आ गया। ये शूज़ का शॉप है। हाथ भी दर्द होने लगा, कभी लॉन्ग वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस भी नहीं, हाथ दर्द होने लगा 10 मिनट में। तो 45 मिनट कैसे गुजारना है।
देखते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है। और इस समय चल रहा है हम लोगों के यहाँ मुहर्रम। मुहर्रम में सब लोग, कुछ लोग खुशियाँ मना रहे हैं, कुछ लोग गम मना रहे हैं, और कुछ लोग खुशियों को गम बता के मना रहे हैं। गम कह रहे हैं मैं खुशियाँ मना रहा हूँ, लोग खुशियाँ मना रहे हैं और हकीकत में वो मना रहे हैं गम। समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं लोग, अल्लाह खैर करे। ये सेकंड फ्लोर का है ऊपर। ये है हमारे मदीना के अंदर का राशिद मॉल। मेरे रूम के पास ही से है, यानी मुमकिन मस्जिद नबवी से होगा 10 किलोमीटर होगा। मेरे रूम से बस 11-12 किलोमीटर है। कोई भी अगर आए मदीना के अंदर तो इस मॉल के अंदर आ सकता है। सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। कोई भी चीज़ लेना हो राशिद मॉल के अंदर तो यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा दर्द होने लगता है, इसकी वजह से रुकना पड़ रहा है। क्या करें, देखते हैं। लेडीज़ का पर्स का शॉप है, यानी उधर उनके सब लेडीज़ का ही है। बच्चों का साबुन, लेडीज़ का है कपड़े का शॉप। जिनकी बीवियाँ हो आ सकते हैं, जिनकी नहीं है वो बस देख सकते हैं खाली। जिनकी नहीं है वो खाली देख सकते हैं, बस देख के चुपके से चले जाएँ। अभी इधर अज़ान होने लगा। एक चीज़ यहाँ का ये बड़ा अच्छा है कि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी जगह, कोई भी मॉल में, तो मॉल के अंदर मस्जिद होती है। ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि हाँ, मस्जिद का इंतज़ाम ये लोग करके रखते हैं कि कहीं भी आप मॉल के अंदर घूमो, शॉपिंग करो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ो। ये चीज़ यहाँ का बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। नमाज का इंतज़ाम हर जगह रहता है, चाहे मस्जिद हो या पेट्रोल पंप हो, वहाँ पे भी नमाज का इंतज़ाम रहता है। मस्जिद बनाई जाती है, भले ही छोटी हो लेकिन बनाते हैं, क्योंकि नमाज किसी का ना छूटे। नमाज बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। इसकी वजह से ये चीज़ यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो हर जगह मस्जिद का इंतज़ाम करके रखे। चाहे कोई मॉल हो, चाहे कोई पेट्रोल पंप हो, यानी हर जगह मस्जिद का इंतज़ाम ज़रूर है। अब ये मॉल है, इसके अंदर मस्जिद का इंतज़ाम है। अभी अज़ान हो रहा है इसके यहाँ पे। ये चीज़ बड़ा अच्छा है यहाँ का, सऊदी अरबिया का। ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपने अपने यहाँ इस तरीके से नहीं है इंतज़ाम, बट इस तरीके से नहीं है। खैर, अल्लाह खैर करे, जैसा भी है, अपना मुल्क है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुल्क से प्यार करो, कैसा भी हो, कभी बुराई नहीं करो। ये चीज़ हमारे नबी की सुन्नत भी है कि हमेशा अपने मुल्क से प्यार करो, अपने मुल्क से वफ़ादारी करो। ये हमारे इस्लाम की पहचान है। कुछ लोग हमसे वफ़ादारी की सबूत मांगते हैं, तो उनको वफ़ादारी देने की सबूत की ज़रूरत नहीं है। हमारे नबी ने 1400 साल पहले ही कहा, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। ये भी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। कुछ लोग हमसे सबूत मांगते हैं, उनको सबूत देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हमारे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया, किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है।
ये मैं पहुंच गया वहाँ पे जहाँ से मैं परफ्यूम लिया था, अरबियन रोड। यहाँ से मैं परफ्यूम लेके गया था 2 पीस, ये 95 रियाल का ऑफ़र लगा हुआ था। 620 का परफ्यूम 95 रियाल में लेके गया। ये अरबियन रोड, मुझे लग रहा है सब नमाज़ पढ़ने चले गए। जाना है नहीं, अभी लेना तो है नहीं, इसलिए चूँकि ले चुके हैं, इतना रखा हुआ है, जगह ही नहीं है, लेके जाने का चांस भी नहीं है, तो अब कुछ लेना मुमकिन नहीं लग रहा है। तो चूँकि सामान इतना हो गया है, और जो लोग मुझे लगेज देना चाहते हैं, कोई भी हो, चाहे जितने ख़ास हों, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि लगेज के जितने भी पैसे लगेंगे वो सब 50-50% बांटेंगे सब लोग, ठीक है। 5 लोग देंगे तो 5 लोग का जितना भी रहेगा वो सब में डिवाइड करेंगे। जितना जितना एक लोग का पड़ेगा उतना पेमेंट देना पड़ेगा, तो सामान पहुंचेगा, नहीं तो किसी का सामान नहीं जाएगा, बता दे रहा हूँ पहले ही। सब लोग बटेगा, उसमें से 5 लोग अगर सामान देंगे तो 5 लोग में डिवाइड होगा। मैं कोरियर करूँगा, लाद के लेके नहीं जाऊँगा किसी का सामान, पहले ही बता दे रहा हूँ। जितना पैसा लगेगा कोरियर का, एक लोग के ऊपर जितना आएगा उतना देना पड़ेगा। अगर इस तरीके से किसी को भिजवाना हो अपना कोरियर, तो ये बंदा ले जाने के लिए तैयार है, बट पेमेंट लगेगा। नो पेमेंट नो डिलीवरी, बगैर पेमेंट के नहीं जा पाएंगे। तैयार हो जाओ सब लोग भेजने वाले, पैसे के साथ, बगैर पैसे की नो डिलीवरी, चाहे जितने खास हों, नो पेमेंट नो डिलीवरी। समझ में आ रहा है? ये भूल में कोई नहीं रहना कि मैं लेके जाऊँगा कुछ, इसलिए चूँकि मेरा ही इतना सामान है, मैं अपना ही ले जाऊँ, बहुत बड़ी बात है। जिनको डिलीवरी करना होगा वो लोग फटाफट भेज दो सामान, कोई भी हो, मदीना से हो, रियाद से हो, या कहीं से भी हो, जिनको जिनको भेजना है सामान फटाफट पेमेंट कर देना। जो भी पेमेंट होगा मैं बता दूंगा कि डिलीवरी का कितना चार्ज लग रहा है, अपना भी कोरियर कर दूंगा साथ में, आपका भी पहुंच जाएगा। बस जो पैसे लगेंगे दे देना, मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। 3rd फ्लोर पे चलते हैं। लिफ्ट से जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे पहुंच गए। 3rd फ्लोर पे सबसे पहले मुझे दिख गया यहाँ पे जो हर जगह मिल जाता है, मैकडोनाल्ड्स। मैकडोनाल्ड्स हर जगह मिल जाता है, कहीं भी चले जाओ। शॉर्मा स्टोर, ये है बास्किन रॉबिन्स। ये तो अपने यहाँ भी है, ये मेरे यहाँ भी है। लखनऊ वगैरह में मुमकिन जितनी भी बाहर की फ्रेंचाइजीज़ हैं सब हमारे यहाँ मिल जाती हैं। लगभग मेरे ख्याल से ये डोमिनोज,
कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यहाँ पे नहीं मिलेगी, किसी भी देश को सब मिल जाएगा। ये सबवे सबवे तो हजरतगंज में है, मैं देखा हूँ लखनऊ के अंदर। फिर उसके बाद इधर दिख रहा है KFC, ये है KFC। ये देख सकते हैं इधर कूदू, बाकी वाले कैमरे से उल्टा दिखता है। कूदू में कौन कौन खाया है? बर्गर किंग, पहुंच गया थर्ड फ्लोर पे। यहाँ पे सब ज़्यादातर होटल ही है, सब लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, कोई अपने बीवी के साथ, कोई भाई बहन के साथ। ज़िंदगी तो यही लोग की है, ज़िंदगी के मज़े यही लोग लेते हैं। हम लोग ज़्यादा सोचते हैं ना, बच्चों के लिए सोचते हैं, इसकी वजह से ज़िंदगी के मज़े नहीं ले पाते हैं। ये किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, खाली अपने बारे में सोचते हैं। कहते हैं खुद खाओ दबा के, खुद एंजॉय करो, बस यही हम लोग को भी सोचना चाहिए। तो क्योंकि जो भी दुनिया में आया है वो अपना रिस्क अल्लाह ताला के यहाँ से लिखा के आया है, कोई किसी को देता नहीं है। यही चीज़ हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, बच्चों को। तो इसकी वजह से हम लोग ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, खाली अपने बारे में सोचते हैं। मुझे दबा के खाना है और सोना है, और ये सुकून में रहते हैं, टेंशन फ्री। यही मुझे लगता है कि हम लोग को भी करना चाहिए, इससे हम लोग भी टेंशन फ्री रहेंगे और ज़िंदगी का एंजॉय कर पाएंगे। लोग जब ये नहीं सोचेंगे कि बच्चों के लिए बना दें, नहीं तो ये क्या करेंगे, मैं नहीं बनाऊंगा तो क्या उनको खाने को नहीं रहेगा, ये हमारी सोच है। अल्लाह ताला ने जिसको भी भेजा दुनिया में, सबका रिज़्क़ लिख के भेजा है। हमारे देने से किसी को मिलता नहीं है, ना हमारे बगैर कोई दुनिया रुकी हुई है। हम रहेंगे तब भी, नहीं रहेंगे तब भी, सब कुछ चलता रहेगा जैसे चल रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग को भी इसी तरह सोचना चाहिए जैसे ये लोग सोचते हैं। खाली अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचते हैं और माँ बाप के लिए सोचते हैं, बस सोचते क्या है, बस खाली काम करने वाले रख देते हैं और अपने यहाँ के जैसे कोई इज़्ज़त नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हाँ, ये चीज़ है कि हाँ, ख्याल रखने के लिए नौकर रख देते हैं। अपने यहाँ ऐसे रख दें तो कहेंगे कि कोई वैल्यू ही नहीं है, उल्टा सीधा सब कहेंगे बच्चों को। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही माहौल है, कोई नहीं करती हैं लड़कियाँ, माहौल ही ऐसा है। तो क्या, खैर अच्छा है जैसे भी है। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अच्छी हैं यहाँ की, कुछ चीज़ें नहीं सही हैं। अच्छी जो हैं चीज़ें कि वो अंदर भले कुछ भी करें लेकिन बाहर पर्दे में रहती हैं, ये चीज़ यहाँ की बड़ी अच्छी है। नकाब से बाहर नहीं रहेंगी, बगैर नकाब के घूमती रहें। अंदर उनका क्या मामला है क्या नहीं है वो तो वो लोग जाने, वो अलग चीज़ है कि हाँ अंदर अपना कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, नहीं पर्दा करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन बाहर तो कम से कम बेहयाई के जैसे नहीं घूमते कि हाँ सर पे दुपट्टा नहीं है, नकाब है, ऐसा है कि मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि नकाब है कि सूट है। ये सारी चीज़ें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी है यहाँ की, ये बहुत इंस्पायर करती है मुझे।
चलो उससे कम कुछ नहीं है। तो ये पर्दा तो है इन लोगों के अंदर। हमारे यहाँ की औरतें तो शर्म करती हैं पर्दा करते हुए। वो कहती हैं कि गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी लगता है, बहुत गर्मी लगता है, क्या करें। इनको गर्मी लगता है, इनको नहीं गर्मी लगता। ये चाहे 6 घंटा रहें, 8 घंटा रहें, 10 घंटा रहें, लेकिन इनका चेहरा कोई नहीं देख सकता। वजह वजह उनको ये है कि हाँ मुझे पर्दा करना है, तो उनको नहीं गर्मी लग रहा है। वो भी नाकाम में होती है, उनको नहीं गर्मी लग रहा है। और जिनको पर्दा नहीं करना है उनको गर्मी लग रहा है, तो वो बताएंगे कि हाँ हमको गर्मी लग रहा है। ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं पर्दा करना है। बोलेंगे मुझे गर्मी लग रहा है, इसके लिए में थोड़ा दिक्कत होता है, सांस फूलने लगता है, इसकी वजह से। तो बताओ कैसे सांस फूलने लगता है? ये सही है? मुझे तो नहीं लगता कि ये सही है, इनका सांस फूलने लगता है। ये तो मुझे मक्कारी लगता है। किसी का नहीं सांस फूलेगा, किसका सांस फूलेगा? यहाँ पे इतना घूमते रहते हैं, उनका नहीं सांस फूलने लगता है। 3-3 4-4 घंटे तक रोक के रखते हैं ड्राइवरों को, नहीं जाएंगी। ड्राइवर बेचारे रुके रहते हैं 3-3 4-4 घंटे तक, उनका नहीं सांस फूलने लगता है। हमारे यहाँ सबका सांस फूलने लगता है। मक्कार तो मानना पड़ेगा, एक नंबर की होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में तो कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो घर में हज्जिन बन के रहती हैं, यानी कि हमेशा दुपट्टा ओढ़ के और किसी के सामने नहीं आना जाना, और जब बाहर निकलेंगी तो एकदम मॉडर्न बन जाती हैं। जैसे लगता है कि इनसे ज़्यादा बेपर्दा कोई है ही नहीं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो घर में किसके लिए पर्दा कर रहे हैं। घर में कोई गैर होता भी नहीं है, अपना भाई होता है या अपने बहन होते हैं या अम्मी अब्बू होते हैं। तो घर में इस तरीके का किस लिए करते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। पर्दा करें तो बाहर करें, निकलें तो उल्टा ही मामला रहता है हमारे यहाँ की औरतों का। घर में रहेंगी तो एकदम चुड़ैल बन के रहेंगी। मतलब आदमी अगर पहुंच जाए घर में तो देखना नहीं गवारा करे, इस तरीके से बन के रहती हैं। लेकिन वही औरतें जब बाहर जाती हैं तो अल्लाह खैर करे, एकदम बिल्कुल जैसे लगता है इनके जैसा कोई है ही नहीं, इस तरीके से बन जाती हैं, यानी कि हीरोइन बन जाती हैं एकदम। सोचती मेरे जैसा कोई नहीं है, सब हमको देखें। अरे अल्लाह की बंदी, जब तुमको दिखाना ही तो अपने घर में अपने शोहर को दिखाओ, कि सबको गैर लोगों को दिखाने के लिए तुम पैदा हुई हो। शर्म नहीं आती है? पता नहीं कैसे दिखा देते हैं, हमको नहीं समझ में आता। हम लोग आदमी हो के हम लोग को शर्म आती है कि नहीं आनी चाहिए। हम लोगों के घर की लड़कियां या कोई भी सब पर्दा करें, शर्म महसूस होता है। लेकिन इनको ना, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि इनको शर्म आ जाए। इनके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ये क्या कहेंगे, मुझे गर्मी लगता है। तो गर्मी में पर्दा कौन करता है? गर्मी में पर्दा कौन करता है? गर्मी में पर्दा इनको नहीं करना है। तो जो पर्दा नहीं करना है तो जाल करने की क्या ज़रूरत है मेरी बहनों। तो घर में रहो तो एकदम बिल्कुल स्कार्फ बांध के रखो, फिर बाहर निकलो तो गर्मी लगने लगे, अलग अलग लेवल का वो पिक्चर क्लिक हो। इससे यही सीधा सीधा पता चलता है कि हमारी बहनें जो हैं वो अपने शोहरों को दिखाने के लिए मेकअप बिल्कुल नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर शोहरों को दिखाने के लिए करती तो जब घर में रहती तो करती, लेकिन अगर घर में रह कर के नहीं कर रही हैं, फिर बाहर निकल रही हैं मार्केट में, बाज़ार में, तो कर रही हैं। तो इससे पता चलता है कि ये अपने शोहर के लिए नहीं कर रही, गैरों के लिए कर रही हैं। और ये सरासर गलत है। कितने भी आदमी समझा समझा के परेशान हो जाएं, कितना भी बोल दें, कितना भी समझा दें, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इनको करना अपने मन का है, ये किसी की नहीं सुनती। ये ऐसी कौम है कि ये कितना भी बड़ा वली हो, लेकिन बीवी से अपने हार जाता है। एक से एक अल्लाह वाले हैं जो अपनी बीवी से हारे हुए हैं।
ये ऐसी अल्लाह ने इसको ऐसा बनाया है कि ये किसी की सुनती ही नहीं है। कहती है मैं करूँगी अपने मन से, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। ये है मेरे मैडम का लड़का, कह रहा है चलो। यानी कि अभी 30 मिनट हुआ है और कह रहा है कि चलो अब क्या होगा, मुझे बुला रहा है, कह रहा है चलो, अब जाना पड़ेगा।